आज की कक्षा में आप लोगों को पुनः पुनरावृत्ति कराने के लिए भीष्म स्तुति का अध्ययन कराया जा रहा है, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। इससे पहले हमने कुंती स्तुति सुनी थी। कुंती स्तुति में क्या सुना था हमने कि कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हुए बुआ से, और वो जाने के लिए मना कर देते हैं कि ठीक है बुआ, अगर तेरा इतना मेरे प्रति प्रेम है तो मैं कुछ दिनों के लिए और ठहर जाता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। भगवान ऐसा कह कर के रुक जाते हैं। एक दिन देखते हैं कि युधिष्ठिर प्रायः उदास घूम रहे होते हैं। जो पांचों पांडवों में सबसे बड़े होते हैं युधिष्ठिर, उन्हें धर्मराज भी कहते हैं कि वो धर्म को मानने वाले थे, तो इसलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। तो वो उदास घूम रहे थे, टहल रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उनके उदासी का एक कारण था। कारण क्या था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उनके उदासी का मात्र एक कारण था। कारण ये था कि उनको लगा कि हमने अपने पिताजी, हमने अपने दादा, हमने अपने गुरु, हमने अपने पूर्वजों को मार दिया, वो लोग हमारे हाथों से मारे गए। इस प्रकार का पश्चाताप हो रहा था उन्हें, वो चिंता उन्हें खाई जा रही थी। इस चिंता में वो बैठ करके कभी भ्रमण कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसको एक काम करते हैं कि इसको भीष्म पितामह से ही मिलाते हैं, तभी इनकी चिंता दूर हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान जाते हैं इन लोगों को लेकर के, पांचों पांडवों को, भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए होते हैं। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा कि बाणों की सैया होती है और भीष्म पितामह उस सैया से छिदे होते हैं बाणों से, और उसी सैया पर लेटे रहते हैं। तो उन्हीं के पास लेकर के जाते हैं। पितामह भीष्म भगवान को प्रणाम करते हैं कि हे भगवान, आप आ गए, आपको बहुत प्रणाम है। और युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो तुझे लेके आया है यहाँ पर, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? एषः साक्षात ईश्वरः। ये कौन है? साक्षात ईश्वर हैं। अगर कोई पूछे कि भगवान कृष्ण को ईश्वर कहाँ गया है, कहाँ कहा गया है, तो उसका उत्तर है भागवत जी में, एषः साक्षात ईश्वरः। कौन कह रहा है? भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये साक्षात ईश्वर हैं। आद्यः पुरुषः नारायणः अस्ति। आदि पुरुष नारायण हैं, यही आदि पुरुष हैं, यही सर्वप्रथम थे और यही नारायण हैं, ऐसा कहते हैं। और भीष्म पितामह कहते हैं, हे अर्जुन, तू भी सुन, तेरा भी जीवन धन्य है, तेरा भी जीवन धन्य है। क्यों धन्य है? कहा कि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतमम अकरोह सचिवम दूतम स्रौहिदारथ सारथिम। कहा कि हे अर्जुन, जिसके भगवान से एक संबंध जुड़ जाते हैं जीवन में, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जिसके एक संबंध मात्र जुड़ जाते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। परंतु अर्जुन, तेरे तो अनेक संबंध हैं भगवान से, तू तो युगों युगों तक के लिए धन्य हो गया। कहते हैं कि कभी तू मामा का बेटा बना लेता है, कभी भगवान को तू अपना मित्र बना लेता है, कभी सारथी बना करके रथ हकवा लेता है, कभी उन्हें गुरुजी बना करके गीता का ज्ञान ले लेता है, कभी मंत्री बना करके सलाह ले लेता है, और तो कभी कभी क्या करता है कि साला बना करके भगवान को उनकी बहन से ही ब्याह कर लेता है। हे अर्जुन, तेरा जीवन धन्य है, क्योंकि भगवान से एक संबंध जिसको जुड़ जाए उसका परम कल्याण हो जाता है। परंतु मेरे तो अनेक 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 संबंध, तेरे तो अनेक अनेक संबंध है भगवान से, इसलिए हे अर्जुन, तेरा जीवन धन्य है। और भीष्म पितामह क्या कहते हैं? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हितोम नहम प्रसन्नाः सरुणलोचनलो न सहन मुखानम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। क्या कहा कि हे मधुर मुस्कान वाले और लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं तब तक प्रभु आप यहीं पर प्रतीक्षा करो, खड़े रहो। तब भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन उधर युधिष्ठिर से भी कहा, हे युधिष्ठिर, जो ये बाणों की सैया पर लेटे हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, परम ज्ञानी, परम उत्कृष्ट, सब शास्त्रों के सार, सब वेदों के मर्मज्ञ, युद्ध कला के मर्मज्ञ, सब नीतियों के मर्मज्ञ हैं। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लेटे हैं, जाओ इनसे ज्ञान की बात करो। तो युधिष्ठिर जाकर के प्रश्न पूछते हैं,
और भीष्म पितामह उत्तर देते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाशव्या संयोगतः। किस पे चर्चा हुई? युधिष्ठिर जी पूछते गए दान धर्म के बारे में, राज्य धर्म के बारे में, मोक्ष धर्म के बारे में, स्त्रियों के धर्म के बारे में और भगवान के धर्म के बारे में युधिष्ठिर पूछते गए और भीष्म पितामह उत्तर देते गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि भीष्म पितामह जब अपना शरीर छोड़ने लगे तो भगवान से आग्रह करते कि हे प्रभु, मेरी भी एक बेटी है, उससे आप अपना हाथ पीले कर दो, उससे ब्याह कर लो। तो भगवान कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, 350 वर्ष से तुम ब्रह्मचारी हो, तुमने कभी विवाह नहीं किया अपने जीवन में, तुम्हारी बेटी कहाँ से हो गई? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके आपसे एक संबंध जुड़ जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये जो मेरी बुद्धि है ये छल कपट निष्काम रहित है, यही मेरी बेटी है, इससे ही आप ब्याह कर लो, मेरा परम कल्याण हो जाएगा। फिर श्लोकों में स्तुति गाते हैं भीष्म पितामह भगवान की। क्या कहते हैं? इति मतिरूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे बुभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। क्या कहा कि हे भगवान, ये जो मेरी बुद्धि है ये कैसी है? ये वितृष्णा, तृष्णाओं से रहित है, सांसारिक प्रपंचों से परे है। हे यदुवंश श्रोमणी, प्रकृति कभी सृष्टि की रचना करते समय आप तो प्रकृति के छोर को भी आप सहने वाले हो। हे यदुवंशी, हे भगवान श्रीहरि, आपके चरणों में मेरी रति हो, मेरा स्थान हो, क्योंकि ये जो मेरी बुद्धि है ये तृष्णाओं से, लोक में राग द्वेष से, वैर से, सब चीज़ों से परे है। इस बुद्धि को आप अपने में लगा लो प्रभु, मेरा परम कल्याण हो जाएगा, मेरा परम कल्याण हो जाएगा। ऐसा ही कहते हैं और बताते हैं कि 3 प्रकार की तृष्णाएं होती है प्रभु, पर मेरी बुद्धि तीनों प्रकार की तृष्णाओं से बिल्कुल अलग है। पहली तृष्णा कौन सी होती है? सुत तृष्णा, पुत्र पुत्री की तृष्णाओं में व्यक्ति मरा जा रहा है। वित्त तृष्णा, धन आदि की तृष्णाओं में मरा जा रहा है। और लोक तृष्णा, मेरा इतना नाम हो जाए, मेरा इतना यश हो जाए, मेरा इतना गुणगान हो जाए, इन तृष्णाओं में व्यक्ति मरता जा रहा है। कहा कि हे प्रभु, इन तीनों तृष्णाओं से मेरी बुद्धि विमुख है, अलग है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मेरा जीवन है ये आपके चरणों में समर्पित हो जाए। अगला श्लोक है, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। एक बार पुनः, त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेरस्तुरस्तु मे नवद्या। एक बार और, बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान की प्रशंसा की जा रही है। त्रिभुवन, तीनों लोकों में, कमलम, कमल के समान, तमाल वर्णम, खूब बड़े बड़े पत्ते जिसके होते तमाल के, उसके समान, रविकर गौरवराम्बरम दधाने। क्या कहा कि जैसे प्रातः काल सूर्य निकल रहा होता है, ललाहित हो रहा होता है, उसकी किरणें आकर्षित करने वाली होती है, ऐसे ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह। क्या कह रहे हैं? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेरस्तिरस्तु मे नवद्या। क्या कहा? हे तीनों लोकों में सबसे सुंदर, तमाल के पत्ते के समान, श्याम वर्ण वाले, प्रातः काल के सूर्य के किरणों के समान, पीतांबर से अलंकृत, पीले वस्त्रों से अलंकृत, घुंघराले बालों से ढके हुए, मुख कमल वाले, मुख भगवान का कैसा है? कमल के समान खिला हुआ। आप में मेरी निष्कपट रति हो, आपके चरणों में मुझे स्थान प्राप्त हो प्रभु। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। ठीक है, अगला श्लोक है, देखो,
तीसरी स्तुति है, सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममस्तु। एक बार और, सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममस्तु। भीष्म पितामह अगले श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभु, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के अर्जुन को परिचय करा रहे थे कि देख अर्जुन, ये पितामह भीष्म हैं, देख अर्जुन ये अश्वत्थामा है, देख अर्जुन ये द्रोणाचार्य हैं, देख अर्जुन ये कृपाचार्य है, देख अर्जुन ये दुर्योधन है, देख अर्जुन ये दुशासन है। क्या अर्जुन हमारा परिचय नहीं जानता था? भगवान भीष्म पितामह कहते हैं कि क्या अर्जुन हमारा परिचय नहीं जानता था? अरे वो तो हमारे ही गोद में खेला बड़ा था, अरे वो तो हमारे ही गोद में खेलता था, उछलता था, कूदता था, हमारे ही देख रेख में बड़ा हुआ, हमारे ही देख में पालित पोषित हुआ। क्या वो हमारा परिचय नहीं जानता था? हे प्रभु, परिचय तो एक बहाना था। आप शत्रुओं का नाम लेकर के शत्रुओं की आयु को छीण कर रहे थे, आयु को नष्ट कर रहे थे। क्या कहा? जब आप दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के अर्जुन को हम लोगों का परिचय करवा रहे थे, वस्तुतः वह परिचय नहीं था। अरे अर्जुन हमारी गोद में खेला था, क्या वह हमें नहीं पहचानता था? आप अपनी दृष्टि मात्र से शत्रुओं की सेना की आयु का हरण कर रहे थे। अगली स्तुति क्या है? व्यवहित पृतनामुखं निरक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविधयाय शरणरति परमस्मतस्ममेस्तु। पुनः, व्यवहित पृतनामुखं निरक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविधयाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। क्या कहा कि जब अपने ही लोगों को युद्ध भूमि में खड़े होकर देख करके अर्जुन ने क्या देखा कि ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे सारे परिवार के लोग हैं जिनको मैं मारने जा रहा हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं नहीं मारूंगा इन्हें, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे कोई संपदा नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों को मार करके राज्य नहीं चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के खून पर राज्य नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को मार करके मुझे कोई राज्य, मुझे त्रिलोक की कोई संपत्ति नहीं चाहिए। ऐसा कह करके युद्ध को हथियार को रख देता है, सरेंडर कर देता है। तब वो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? गीता का उपदेश देते हैं, और गीता का उपदेश देकर के अर्जुन को सशक्त करते हैं और अर्जुन को वीर करते हैं, अपने ज्ञान से अर्जुन को वीर करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि वही भगवान जिसको अर्जुन ने कहा कि ये मेरे सगे संबंधी है, मैं इनको मार नहीं सकता, पर आपने गीता का उपदेश देकर के जिस अर्जुन को वीर योद्धा बनाया, ऐसे भगवान के चरणों में मेरी रति हो, ऐसे भगवान के चरणों में मुझे स्थान प्राप्त हो, ऐसे भगवान के चरणों में मेरी सद्गति हो। ऐसा भीष्म पितामह कहते हैं। और अगली स्तुति है, स्वनिगम अपहाय मत्यतिक्षा मृतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोभ्ययाचलदगु हरिव हन्तुमिभं गोत्तरीयः। पुनः, स्वनिगमपहाय मत्यतिज्ञामृतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोभ्ययाचलदगु हरिरिव हन्तुमिभं गोत्तरीयः। क्या कहा कि मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए
जो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके रथ का चक्का लेकर के, रथ का चक्का उखाड़ करके मुझे मारने के लिए दौड़े, और उनके पैरों की धमक से धरती कांप उठी, तब भगवान ने धरती को सांत्वना देने के लिए, प्रेम देने के लिए क्या किया कि अपने पीतांबर को, अपने पीले वस्त्रों को जिस भगवान ने जमीन पर गिरा दिया था महाभारत के युद्ध के समय में, ऐसे भगवान के चरणों में मुझे स्थान प्राप्त हो, ऐसे भगवान के चरणों में मेरी रति हो, ऐसे भगवान के चरणों में मुझे स्थान प्राप्त हो। अगली स्तुति है ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृत मनुकृतवत्य उन्मदाद्ना प्रकृति मगन किल यश्य गोपवध्व। क्या कहा? ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृत मनुकृतवत्य उन्मदाद्ना प्रतिमगन किल यश्य गोपवध्व। क्या कहा? एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृत मनुकृतवत्य उन्मदाद्ना प्रकृति मगन किल यश्य गोपवध्य। फिर गोपियों के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मनोहर चाल, गोपियों की मनोहर चाल, हाव भाव से भरी मुस्कान से गोपियां खूब खुश प्रसन्न रहती थीं। अतिशय मान को धारण करने वाली, जो एक घमंड करती थीं कि अरे हमारा तो कन्हैया है, हमें कहाँ किसी की आवश्यकता है, हमारा तो बंसी वाला है, त्रिलोक का स्वामी ही हमारे पास है, हमें किसको आराधना करने की ज़रूरत है, किसको सिफारिश करने की ज़रूरत है, किसकी पूजा करने की ज़रूरत है, इस मान में रहती थीं। और बड़ी खुश और मनोहर चाल में चलने वाली गोपियाँ, वे भी गोपियाँ जो अपने आप में बड़े घमंड में रहती थी, वो भी प्रेमोन्माद, भगवान के प्रेम में से भरकर, जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके, भगवान के प्रति प्रेम के भाव ला करके, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करके, जिन्होंने भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई और भगवान को प्राप्त हो गई, ऐसे भगवान के चरणों में मैं अपने प्राणों को समर्पित करता हूँ, अपने जीवन को समर्पित करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ। ऐसी स्तुति भीष्म पितामह करते हुए और निर्गुण ब्रह्म में, भगवान में ही लीन हो गए। एक छोटा सा भजन है, क्या है? देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले, प्राण निकल रहा हो और भगवान सामने हो, भगवान का नाम सामने हो, भगवान का गुणगान सामने हो, अपने आप में इससे बड़े सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। अपने आप में सौभाग्य की कुछ इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। क्या कहा कि आप लोगों को स्मरण होगा, हमने प्रथम दिवस की कथा में पढ़ा था कि जब भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा कि ये जब कलयुग इतना ही बुरा था तो इस कलयुग को रहने ही क्यों दिया, तो क्या कहा, क्या उत्तर दिया था? आप में से किसी को स्मरण है? क्या कहा था? कहा था कि जो फल तपस्या से, समाधि से, ध्यान से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो फल किससे प्राप्त हो जाता है? जो फल योग, ध्यान, समाधि से भी नहीं प्राप्त हो सकता था, वो फल किससे प्राप्त हो जाता है? केवल केशव कीर्तनात्, केवल केशव कीर्तनात्। वो फल केवल और केवल किस चीज से प्राप्त हो जाता है? केवल और केवल भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। आप में से किसी को स्मरण नहीं था? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। किसी को स्मरण नहीं है ये श्लोक? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जब नारद जी से भक्ति महाराज ने कहा कि ये कलुआ कलूटे को यहाँ रहने क्यों दिया, स्थान ही क्यों दिया, तो
नारद जी कहते हैं कि यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या में भी नहीं है, न योगे न समाधिना, न योग और समाधि में है, तत्फलम लभते, वो फल प्राप्त हो जाता है किससे? केवल केशव कीर्तनात्, केवल भगवान केशव के कीर्तन से ही वो फल हमें प्राप्त हो जाता है, जो योग और समाधि से भी नहीं प्राप्त होता। तो क्या कहा? देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी स्तुति के साथ भीष्म पितामह अपने परम धाम को चले गए। यहीं पर भीष्म स्तुति समाप्त हो जाती है। आप लोगों को मैंने दो बार पढ़ाया, ये दूसरी बार है। वैसे तो कई बार पढ़ चुके हैं, पर ये दूसरी बार विधिवत मैंने पढ़ा दिया है। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगी। जब आप लोगों की इच्छा हो तब आप इसे सुन सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बाकी आप लोग बताइए, आज की स्तुति पूरी समझ में आ गई?